आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में इन 4 टीमों की जगह पक्की। 3 टीमें तो कर चुकी हैं क्वालिफाई, एक पोजीशन के लिए है इन 3 टीमों में कांटे की टक्कर। ऐसा हम नहीं बल्कि प्लेऑफ के समीकरण कह रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, इस आईपीएल सीजन के ग्रुप मुकाबलों का अंतिम सप्ताह बचा है, जहां पर हमें केवल एक टीम मिल पाई है जो ऑफिशियली तरीके से क्वालिफाई कर गई है। तो 2 टीमें मिली है जो ऑफिशियली तरीके से बाहर हो चुकी है। मतलब वो 7 टीमें अभी भी उस रेस में बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बनाएगी। तो 3 टीमों की जगह तो पक्की है, जिसमें एक तो ऑफिशियली तरीके से और 2 का मात्र औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बाकी एक पोजीशन के लिए 3 टीमों में रेस लगी हुई है। वहां कौन सी टीम मारेगी बाजी, और टोटल हम आपको 4 टीमें बताएंगे, जिसकी तस्वीर भी लगभग साफ होती हुई नजर आती है। और ऐसा हम नहीं बल्कि ये पॉइंट्स टेबल, ये प्लेऑफ के समीकरण कहते हैं। तो चलिए आपको सब कुछ बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कई लोगों ने मेरे बारे में कुछ सवाल पूछा है कि भाई आप कहां से हो। तो मैं राजस्थान से हूं, जोधपुर जिले से। फिर सवाल यह भी पूछा है कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन क्रिकेट टीम मेरी पहली पसंद है। अब उसमें से चाहे कोई भी खिलाड़ी कहां पर भी है, इंडिया का खेल रहा है, मेरे लिए तो उसका फुल सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर फिर भी कहोगे कि इन आईपीएल की 10 टीमों में से कोई एक टीम तो पसंद करनी ही पड़ेगी, तो बेसिकली मैं राजस्थान से हूं, तो फिर मैं राजस्थान रॉयल को सपोर्ट करूंगा फॉर दैट रीजन कि मैं राजस्थान से हूं। क्योंकि मैंने तो मेरे बारे में आपको बताया, लेकिन आप भी बताइए आप कहां से हैं और आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, और आपके अनुसार वो 4 टीमें कौन सी हो सकती है जो प्लेऑफ में जगह बनाएगी। लेकिन उससे पहले ये समीकरण समझ लो, जिससे आपको बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि वो 4 टीमें कौन सी है जो इस बार प्लेऑफ में जगह बना रही है। अब सबसे पहले तो कोलकाता नाइट राइडर का मुकाबला आता है, जिन्होंने 18 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाने वाली वो पहली टीम बन गई थी और ऑफिशियली तरीके से ऐलान कर दिया गया था। कोलकाता के लिए खुशखबरी ये भी है ना कि कोलकाता नाइट राइडर पॉइंट्स टेबल में एक बात की तो श्योरिटी है कि वो या तो पहले पायदान पर खत्म करेंगे या दूसरे पायदान पर खत्म करेंगे। यानी क्वालिफायर फर्स्ट मुकाबला वो कोलकाता खेलने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, भले ही कोलकाता को अभी भी 1 या 2 मुकाबले खेलने हैं, वहां जीतेंगे ज्यादा हारेंगे, लेकिन एक तो तय है कि वो पहले और दूसरे पायदान पर खत्म करेंगे। ये कोलकाता के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो कोलकाता नाइट राइडर वो पहली टीम है, इनका ऑफिशियल ऐलान हो चुका है। इस रेस में वो दूसरी टीम राजस्थान रॉयल नजर आती है, जिन्होंने 12 मुकाबले खेले हैं, 8 मुकाबले जीते हैं और 16 पॉइंट के साथ में, और नेट रन रेट भी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से फिलहाल वो प्लेऑफ में जगह बनाने की बहुत करीब है। देखिए, वैसे तो 16 पॉइंट के साथ में कोई टीम बाहर होती नहीं है, लेकिन आप फिर कहेंगे अगर बाहर नहीं होती है तो ऑफिशियल ऐलान क्यों नहीं हुआ है। तो बहुत ही रेयर चांसेस बन जाते हैं कि आप 16 पॉइंट के साथ में नेट रन रेट की वजह से बाहर हो सकते हैं। मान लीजिए कि 4 टीमों ने 16 पॉइंट हासिल कर लिए और 5वीं टीम ने भी 16 पॉइंट हासिल कर लिए, तो फिर नेट रन रेट के आधार पर टॉप 4 टीमों का चयन किया जाएगा। तो उस केस में कभी कभार बहुत ही रेयर है कि 16 पॉइंट के साथ में आप बाहर होंगे। वैसे तो राजस्थान रॉयल को 2 मुकाबले अब भी खेलने हैं, और 2 मुकाबले जब आप खेलते हैं तो प्लेऑफ में आप जगह बनाएंगे, क्योंकि वैसे तो 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे, और अगर 2 में से 1 जीते तो आपके 18 पॉइंट हो जाएंगे। उस लिहाज से भी राजस्थान रॉयल की जगह पक्की है। राजस्थान को भी कोई बाहर फिलहाल नहीं करता हुआ दिख रहा है। राजस्थान हालांकि हाँ जरूर पिछले 3 मुकाबले हारे जरूर है, लेकिन प्लेऑफ में इनकी जगह पक्की है। अब वो तीसरी टीम कौन सी होगी उस रेस में, फिलहाल तो सनराइजर हैदराबाद सबसे आगे नजर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सनराइजर हैदराबाद ने भी 12 में से 7 मुकाबले जीत चुके हैं, जी हाँ, और 14 पॉइंट के साथ में वो प्लेऑफ के काफी करीब है। अब देखिए, हैदराबाद को 2 मुकाबले और खेलने हैं, और 2 मुकाबले अगर जीत जाते हैं तो ये 18 पॉइंट के साथ में तो क्वालिफाई करेंगे ही, लेकिन 2 में से अगर एक भी मुकाबला जीत जाते हैं तो भी ये 16 पॉइंट के साथ में, और चूंकि नेट रन रेट इनकी बहुत ही कमाल की है, जिस वजह से ये प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेंगे। यानी कि सनराइजर हैदराबाद के लिए समीकरण यही है कि बच्चे 2 में से 1 जीतना है। इनका एक मुकाबला पंजाब किंग्स से है और दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटंस से है, और दोनों पर ही ये सनराइजर हैदराबाद का पलड़ा भारी नजर आता है। उस लिहाज से भी आप कहेंगे कि हैदराबाद वो उस रेस में काफी आगे है, इसीलिए वो तीसरी टीम है हैदराबाद जो प्लेऑफ में जगह बनाने के बहुत करीब नजर आते हैं। अब वो चौथी टीम कौन सी होगी, उसके लिए 3 टीमें प्रबल दावेदार बनी हुई हैं। सबसे पहली टीम बनी हुई है चेन्नई सुपर किंग्स। अब देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने 13 मुकाबले खेले और जिसमें से 7 मुकाबले जीते हैं, मतलब 14 पॉइंट्स तक तो वो पहुंच चुके हैं। और जैसे हमने आपसे कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स की नेट रन रेट भी काफी कमाल की है, और एक मुकाबला इनको खेलना है, और अगर वो जीत जाते हैं तो वो 16 पॉइंट तक प्लेऑफ में जगह बनाने के बहुत करीब चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 16 पॉइंट के साथ में 100% जगह बना लेंगे। हम आपको बताएंगे एक और टीम है
जो इन्हें टक्कर दे सकती है। लेकिन उस केस में भी चेन्नई बाजी इसीलिए मार जाएंगे क्योंकि उस टीम की नेट रन रेट बहुत खराब है। वो हम आपको आगे बताएंगे, वो टीम में आएंगे जब। लेकिन फिलहाल चेन्नई की बात हो रही है। अच्छा, चेन्नई को एक मुकाबला जो बचा है वो जीत जाते हैं तो 100 पॉइंट के साथ में वो 100% क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसे समीकरण बन रहे हैं क्योंकि इनकी नेट रन रेट उस टीम से काफी बेहतर है। लेकिन अगर ये हार जाते हैं, चूंकि इनका अगला मुकाबला बेंगलुरु से है और जैसा आप जानते हैं ये मुकाबला नहीं, ये बहुत बड़ा मुकाबला है, महामुकाबला है। तो अगर जो चेन्नई सुपर किंग्स हार जाते हैं तो फिर बाहर होने के कगार पे आएंगे। फिर आपके लिए दिक्कतें तब बढ़ जाएगी जब लखनऊ सुपर जायंट्स जो होंगी वो बाजी मार जाएंगी। फिलहाल भले ही लखनऊ सुपर जायंट्स 12 मुकाबले खेले, 6 जीते 6 हारे, पॉइंट्स टेबल में काफी नीचे आ चुके हैं 12 पॉइंट के साथ में, लेकिन लखनऊ अभी भी उस रेस में काफी आगे हैं जो प्लेऑफ में जगह बना सकती है। दरअसल 2 मुकाबले अब भी खेलने हैं और अगर दोनों के दोनों जीत जाते हैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स 16 पॉइंट के साथ में अपनी दावेदारी प्लेऑफ की रेस में पेश कर सकते हैं, जहां पर आरसीबी कुछ भी नहीं कर पाएगी, चेन्नई कुछ भी नहीं कर पाएगी अगर जो ये लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों मुकाबले जीत जाते हैं। लेकिन लखनऊ को उम्मीद यह भी तो करनी होगी कि चेन्नई को आरसीबी हरा दे। जी हां, लखनऊ को यह उम्मीद करनी होगी क्योंकि लखनऊ 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई तब नहीं कर पाएगा अगर चेन्नई के 16 पॉइंट हो गए, क्योंकि चेन्नई के 16 पॉइंट हो गए और लखनऊ के भी 16 पॉइंट्स हो गए तो फिर उस केस में चेन्नई की नेट रन रेट बेहद शानदार है और लखनऊ की बेहद खराब है। इन 2 मुकाबलों में वो रन रेट को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी लखनऊ सुपर जायंट्स के दोनों मुकाबले जीतना भी इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नजर नहीं आता क्योंकि इनका अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स है और उसके बाद मुंबई इंडियंस से नजर आता है। तो दोनों बड़े मुकाबले हैं। मान लीजिए जीत गए तो फिर आप उम्मीद करेंगे कि बेंगलुरु चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दे। बेंगलुरु ये उम्मीद करेगा कि लखनऊ अपना एक मुकाबला हार जाए, दिल्ली उनको हरा दे ताकि हमारी वो 14 पॉइंट के साथ में दावेदारी होगी। अब बेंगलुरु के लिए समीकरण यही बनेंगे कि वो चेन्नई को तो हराएंगे ही, लेकिन वो ये उम्मीद करें कि लखनऊ भी अपना एक मुकाबला हार जाए। और अगर वो चेन्नई को 18वें ओवर में जीत जाते हैं चेन्नई के खिलाफ या फिर 20-25 रन से जीत दर्ज कर लेते हैं, अगर चेन्नई हार जाती है और उस केस में लखनऊ भी हार जाती है तो बाकी 14 पॉइंट के साथ में टीमों की नेट रन रेट बेंगलुरु की काफी अच्छी है तो वो जगह बना जाएंगे। तो ये 3 टीमें ही हैं जो चौथे पायदान पर काफी ज्यादा घमासान मचाए हुए हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चांसेस चेन्नई सुपर किंग्स के बनते हैं। अगर अंतिम मुकाबला जीत गए, छोड़ दीजिए इफ क्या होगा क्या नहीं होगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर हार गए तो फिर लखनऊ दावेदारी पेश कर सकते हैं, लेकिन लखनऊ अगर एक मुकाबला हार गई तो फिर आरसीबी बाजी मार जाएगी।